Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट पार्ट नंबर 17 डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें हम देखने वाले हैं कन्वर्ट कैटेगरिकल फीचर इनटू न्यूमेरिकल फीचर। अभी भी हम डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में है और यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं कि हम कैटेगरिकल फीचर को किस तरीके से न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम आगे चल के हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को जब हम ट्रेन करेंगे तो उसको जो भी डेटा सेट हमारा है उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट का डेटा ही मिलेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ही काम करता है, वो कैटेगरिकल डेटा के ऊपर काम नहीं करता, बेसिकली वो ट्रेन नहीं हो पाता है। अभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है और हमें कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना है कैटेगरिकल फीचर को न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, गूगल कोलैब के ऊपर जंप करते हैं और हमारे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने पहले हेडिंग दे दी है कन्वर्ट कैटेगरिकल फीचर इनटू न्यूमेरिकल फीचर, और यहाँ पर मैंने बात किया ऑर्डिनल एनकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, अब ऑर्डिनल एंड नॉमिनल इन दोनों एनकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद आपको यूट्यूब सर्च करना पड़ेगा। और जैसे आप यूट्यूब सर्च करते हो तो यूट्यूब में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है इंडियन AI प्रोडक्शन, और यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल, राइट। ये इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम है लेबल एनकोडिंग ऑर्डिनल एनकोडिंग इन हिंदी। तो इस वीडियो को आपको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एनकोडिंग का मतलब क्या होता है और इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, आज का वीडियो आपको देखना हो तो और समझना हो तो आई होप मैं यही कोशिश करूंगा कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। आपको ये लिंक नहीं मिलती तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर इस वीडियो को सबसे पहले देख लो, राइट। आपको सबसे पहले समझना कि भाई हमें ऑर्डिनल एनकोडिंग का इस्तेमाल करना है, तो हमारे फीचर का टाइप क्या है, फीचर किस तरीके से रिप्रेजेंट है, तो उस डेटा को आपको समझना है। तो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है डेटा में जाकर डेटा डिस्क्रिप्शन .txt, इस फाइल को आप ओपन करो और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको एक फीचर मिलेगा। जैसे कि आपको नीचे आना है और यहाँ पर किधर गया, आपको जो स्क्रॉल डाउन करते आना है और यहाँ पर आप देखो ओवरऑल क्वालिटी आपको दिख रहा है। यहाँ पर वेरी पुअर को ऑलरेडी एनकोडिंग किया है 1, पुअर को किया है 2, फेयर को 3 है, बिलो को 4, ऐसे करके हम वेरी एक्सीलेंट को 10 यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया है, राइट, नॉट अ लेबल। और इस तरीके से आप नीचे आते हो और हम एक फीचर देखते हैं, यहाँ पर एक्सटीरियर क्वालिटी है। ओके, तो यहाँ पर देखो पुअर है, फेयर है, एवरेज है, गुड है एंड एक्सीलेंट है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज है, बट इन कैटेगरीज को हमें नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम इसको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जो मैंने वीडियो सजेस्ट किया वहां से आप समझ लोगे कि भाई हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कौन सी एनकोडिंग अप्लाई करनी है। तो बेसिकली इस कंडीशन में आपको ऑर्डिनल एनकोडिंग अप्लाई करनी है, ताकि आप क्या करोगे, पुअर को जो क्वालिटी है उसको जो ऑर्डर दोगे वो 0 दोगे, फेयर को आप 1 दोगे, एवरेज और टिपिकल को आप 2 दोगे, गुड को 3 दोगे और एक्सेलेंट को आप 4 ऑर्डर दोगे, राइट। तो इस तरीके से इस फीचर को आप नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से एक्सटर्नल कंडीशन है, इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको ना जो मैं फीचर बता रहा हूँ उसको आपको लिख लेना या नोट डाउन करना है, राइट। इसी तरीके से बेसमेंट क्वालिटी है, बेसमेंट कंडीशन है, इसको भी आपको ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बेसमेंट एक्सपोजर है, तो इसके बाद बेसमेंट फिनिश टाइप 1 है, राइट। इसी तरीके से आपको करना है बेसमेंट अनफा गुड लिविंग, आई थिंक इसको करना है कि नहीं करना मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट आते हैं उसके बाद है हीटिंग क्वालिटी। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, राइट। इन फीचर्स को हमें क्या करना है, हमें ऑर्डिनल एनकोडिंग का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको फीचर बताए थे वो सारे फीचर के मैंने नाम नोट डाउन कर लिए है और यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो टोटल हमारे पास इतने फीचर है, कितने फीचर है ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टोटल नंबर ऑफ फीचर्स to convert ordinal numerical format, राइट। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई लेंथ ऑफ, राइट, लेंथ ऑफ हमारा जो वेरिएबल है ऑर्डिनल एनकोडिंग वेरिएबल। यहाँ पर जितने भी मैंने वेरिएबल के नाम डाले हैं वो सारे के सारे वेरिएबल को हमें क्या करना है, हमें ऑर्डिनल एनकोडिंग का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारे पास एरर आ चुका है, इनवैलिड सिंटैक्स लेंथ, ओके, यहाँ पर कॉमा देना है, राइट।
तो अभी हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली नहीं यार, टोटल 18 फीचर है जिनको हमें ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किसमें? ऑर्डिनल फॉर्मेट, नॉट नॉमिनल, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है जिसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, उस फीचर ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लास का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं पांडाज का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, फ्रॉम pandas डॉट API डॉट टाइप, राइट, टाइप लिखना है। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्या करना है, कैटेगरिकल डी टाइप, कैटेगरिकल डी टाइप, कैटेगरिकल का C, डी टाइप का D, ये कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर आज नो मॉडल फाइंड, ओके, मुझे लगता है यहाँ पर टाइप्स लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फ्रॉम pandas डॉट APIs डॉट टाइप्स इंपोर्ट कैटेगरिकल डी टाइप। तो एक कैटेगरिकल डी टाइप का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे कैटेगरिकल फीचर को हम ऑर्डिनल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस क्लास को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भाई कॉपी करेंगे और नीचे लेके आएंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास है डेटा फ्रेम अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, इस वेरिएबल में हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा फीचर कौन सा है, फर्स्ट फीचर है भाई एक्सटर्नल क्वालिटी। तो इस एक्सटर्नल क्वालिटी के ऊपर हम काम करेंगे, तो हमने ले लिया एक्सटर्नल क्वालिटी। अब इसको क्या करेंगे, एज टाइप, इसका मतलब है एज अ टाइप, और यहाँ पर हमें लेना है कैटेगरिकल डी टाइप, इसको हम एक्स करेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे कैटेगरिकल डी टाइप। अब इस फंक्शन को आप बोलोगे यार मेथड को कितने आर्गुमेंट दे सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो कैटेगरीज में रहेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, फीचर में कितने कैटेगरीज है, उस कैटेगरी को मेंशन करना है। बट ध्यान रखना है जो भी कैटेगरीज है उसको आपको किस ऑर्डर में रखना है, जिसको कम वैल्यू देना है उसको लेफ्ट साइड रखना है, जिसको ज्यादा वेटेज देना है उसको राइट साइड में रखना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है भाई कि आपका ऑर्डर ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको लिखना है, राइट। और उसके बाद आगे क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं भाई एक्सटर्नल क्वालिटी फीचर में। तो एक्सटर्नल क्वालिटी फीचर हम इसको सर्च करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, PO पुअर है, उसके बाद F है, TA है और GD है और EX है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल और स्मॉल आपको देखना है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं यार, उसकी यूनिक वैल्यूज भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डॉट यूनिक, राइट, डॉट यूनिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, उसमें पुअर तो नहीं है बट डेटा सेट में तो बोला है कि भाई पुअर है, तो भाई पुअर को भी हम यहाँ पर मेंशन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरीज में आपको लेना है, यहाँ पर लेते हैं कैटेगरी, राइट, कैटेगरीज बोर सही है, कैटेगरीज लेते हैं यहाँ पर भाई। और सबसे पहले क्या है, पुअर, PO क्या स्मॉल लेटर में है। उसके बाद है फेयर ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। उसके बाद है भाई गुड, आई थिंक गुड ही है, नो टिपिकल है, तो यहाँ पर है टिपिकल, इसको ले लेते हैं टिपिकल, राइट। उसके बाद है गुड, यहाँ पर लिया हमने गुड, राइट। और एट द एंड में है एक्सेलेंट। देखो यहाँ पर जो कैटेगरी वही आपको मेंशन करना है, स्मॉल लेटर में टेक्स्ट है तो स्मॉल ले को, और कैपिटल में तो कैपिटल में। तो हमने तो ले लिया। उसके बाद यहाँ पर लेना है ऑर्डर, क्या था उस दूसरा वेरिएबल था आर्गुमेंट था ऑर्डर, राइट। यहाँ पर देखो ऑर्डर, तो यहाँ पर हम लेंगे ऑर्डर भाई। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर बुल और नॉन डिफॉल्ट फॉल्स व्हेनेवर। तो यहाँ पर हम ऑर्डर लेंगे ऑर्डर्ड इक्वल्स टू ट्रू लेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये जिस ऑर्डर में हमने दिया है उसी ऑर्डर में वो क्या करेंगे, कैटेगरी को नंबर देंगे। जैसे कि पुअर को देंगे 0, फेयर को देंगे 1, टिपिकल को देंगे 2, गुड को देंगे 3 और एक्सटर्नल इस कैटेगरी को मैप करेगा 4, राइट। तो यहाँ पर एंड में आना है हमें और यहाँ पर लिखना है कैट, ओके सॉरी डॉट कैट लिखना है क्योंकि हमें इसको मेंशन करना है डॉट कैट। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है डॉट लिखे कोड्स, राइट। इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो यहाँ पर गॉट अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर, ओके ऑर्डर की स्पेलिंग गलत हो चुके और डर्ट, राइट।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो जो भी हमारे पास कैटेगरी थी उस कैटेगरी को हमने क्या किया, हमने नंबर असाइन कर लिए, मैप कर दिया, और उसके बाद आपका जो डेटा टाइप रहेगा वो डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। यहाँ पर देखो इंटीजर 8 बिट डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा, पहले उसका था ऑब्जेक्ट, अभी हो गया डेटा टाइप इंटीजर, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक फीचर को आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अभी तो समझ लिया है। ओके, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, किधर गया यार। ओके, तो अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, राइट। तो हमने इसको लिया कॉपी और यहाँ पर करते पेस्ट, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे उसकी यूनिक वैल्यू तो मैंने दिखाई दी है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ यार। यूनिक वैल्यू कुछ अपडेट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर मैं ऊपर लेता हूँ सेल डॉट लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ यूनिक, राइट। तो अभी पहले देख लो, इसमें टोटल 4 यूनिक वैल्यूज़ है, या उसकी वैल्यू काउंट ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ वैल्यू काउंट डॉट वैल्यू काउंट्स, राइट। तो वैल्यू काउंट्स में हमें समझ में आएगा कि भाई हर एक कैटेगरी में कितनी वैल्यूज़ है। ओके, तो इसको हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, अपडेट हो गया, और इसी को हम नीचे कॉपी करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या चेंजेस हो चुका है। देखो TA को असाइन हो चुकी है 2 वैल्यू, और काउंट सेम है, सब सेम है, राइट। बस कैटेगरीज कन्वर्ट हो चुके हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। पहले था भाई ये डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट था, अब इसका हो चुका इंटीजर, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बाकी के जो फीचर है, जो हमारे पास टोटल इतने फीचर है, इन सारे फीचर को हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। तो सेम हमें मेथड को रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी। बट कैटेगरीज में जो कैटेगरीज है विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी फीचर, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं एक और दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि बेसमेंट एक्सपोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे इस ऊपर वाले को कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज करूँगा मैं बेसमेंट एक्सपोजर। वेयर इज द बेसमेंट एक्सपोजर, बेसमेंट एक्सपोजर यहाँ पर ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर भी अपडेट करना है। उसके बाद उसकी जो कैटेगरीज है बेसमेंट एक्सपोजर में, वो भी आपको देखना है, तो आप यहाँ पर ये ले लेते हैं, बेसमेंट एक्सपोजर डॉट यूनिक काउंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कितनी टोटल कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5, राइट। और इसको उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप डेटा डिस्क्रिप्शन में आ सकते हो, उसको सर्च करो, उस वेरिएबल को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो भाई नो का मतलब होता है नो एक्सपोजर, यानी का मतलब होता है बेसमेंट ही नहीं है, मिनिमम एक्सपोजर, एवरेज एक्सपोजर और गुड एक्सपोजर, राइट। तो इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लगाए तो भाई नो एक्सपोजर, कुछ एक्सपोजर ही नहीं है, उसके बाद नो बेसमेंट है, उसके बाद मिनिमम एक्सपोजर, एवरेज एक्सपोजर और उसके बाद गुड एक्सपोजर। तो इनको प्रॉपर फॉर्मेट में हम लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे नो एक्सपोजर, राइट। तो यहाँ पर लेते भाई नो एक्सपोजर, तो यहाँ पर आएगा NO, नो बेसमेंट NA आएगा। इसी तरीके से मिनिमम एक्सपोजर MN आएगा, ओके, मिनिमम एक्सपोजर MN आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एवरेज, उसके बाद है गुड। तो यहाँ पर लेते हैं हम एवरेज AV, और उसके बाद है गुड। गुड का क्या है, कैपिटल G स्मॉल d, राइट, ओके। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से ले लिया है। टोटल हमारे पास थे 5 कैटेगरीज, हमने 5 कैटेगरीज दे दी है। उसके बाद ऑर्डर ट्रू है कैट, और उसके बाद कोड हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से हम वैल्यू काउंट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे पास नो एक्सपोजर को 0 है, 82 है। ओके 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 ओके, आई थिंक हमें नो को आगे लेना है और यानी को पीछे लेना है, राइट। तो मैं इसको Ctrl X करता हूँ, बेसमेंट रहेगा नहीं भाई, उसके बाद नो एक्सपोजर है। तो फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से यहाँ पर आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर अभी गलती हो चुकी है। क्या गलती हो चुकी है, हमने इसको पहले अपडेट किया था, और अपडेट करने के बाद फिर से उसके ऊपर हमने इसको रन किया है। तो हमारे सेल को, पूरे के पूरे सेल्स को हमें फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कर्नल को रिस्टार्ट करके। तब तक के लिए यहाँ पर हम वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी सेल पूरी की पूरी फिर से रन हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि भाई 0th नंबर पे YONO को रखो, उसके बाद 1st नंबर पे YONI को रखो,
तो नहीं, ये मैं गलत बोला था, आपको थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी को सबसे पहले और यानो को फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। तो फिर से हम एग्जीक्यूट करते थे, हाँ ओके ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो नो बेसमेंट 82 है एंड नो एक्सपोजर है 1904। ओके, तो इस तरीके से हमने भाई दोनों बेसिकली दो कैटेगरीज को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है कैटेगरिकल फॉर्मेट से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। और जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स है तो इनको मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करने के लिए उसका कोड लिख लिया है। तो यहाँ पर जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूँगा टू सेव द टाइम। तो सारा का सारा कोड यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से कंफर्म कर लेते कि भाई हमने एक्सटर्नल क्वालिटी को ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल क्वालिटी है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद है बेसमेंट एक्सपोजर यहाँ पर है, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो बाकी की जो हमारी वेरिएबल है इनको हमें क्या करना है, इनको हमें करना है अभी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट। आपको थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूँगा भाई, फंक्शनल को आप देखोगे तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया है। इसको थोड़ा आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, कैटेगरी इसकी इस टाइप की। उसके बाद दूसरा है गैरेज फिनिश। तो गैरेज फिनिश की भी कैटेगरीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इनको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। पेव ड्राइव, इसको भी हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ऑर्डिनल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। उसी के साथ यूटिलिटीज़ को भी हमने ऑर्डिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, राइट। तो इनको आप थोड़ा समझ लेना। तो हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस हमने यहाँ पर फीचर के नाम डाले हैं और उसके बाद उस फीचर में कैटेगरीज को हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो फिर से क्या करते हैं अभी, इस कोड को फिर से नहीं यार, पहली बार ही कर रहे हैं। तो इस कोड को अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड को एग्जीक्यूट कर लिया और हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो सारे के सारे फीचर कैटेगरिकल फीचर से न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप उनको देखना चाहते हो तो आपको अब क्या करो, डेटा फ्रेम अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू इम्पुटेशन .info करो आप, राइट। तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो जितने भी आपके फीचर वो सारे के सारे फीचर कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देखो भाई एक्सटर्नल कंडीशन, तो एक्सटर्नल कंडीशन कहाँ पर मिल रहा है, कोई भी पकड़, देखो एक्सटर्नल कंडीशन इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सटर्नल क्वालिटी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, बेसमेंट क्वालिटी बेसमेंट कंडीशन सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, बेसमेंट एक्सपोजर इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। तो मैक्सिमम तो हमारे फीचर अभी इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी के बचे हैं, जैसे कि ये फीचर बचे भाई, इनको हमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये फीचर बचे हैं, इन फीचर को भी हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो इन फीचर को हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक क्या करो आप, जो भी मैंने आपको बताया तो ये सारी टेक्निक अप्लाई करके, जो हमारे पास कितने वेरिएबल थे, टोटल 18 वेरिएबल थे, तो इन 18 वेरिएबल को आप नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो ऑर्डिनल एनकोडिंग का इस्तेमाल करके, राइट। और आपने अभी भी ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा, लेबल एनकोडिंग एंड ऑर्डिनल एनकोडिंग इन हिंदी, इसको आप फिर से एक बार देख लो भाई, देखा नहीं होगा, और उसके बाद ही आप इस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इम्प्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।